श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 54वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 30 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 30। मूल श्लोक। देहि नित्यं वध्योऽयं देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। अब यहां प्रकरण के विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है, तो भी अव्यवहित और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में अवश्य ही है, जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए भीष्मादि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है। हिंदी टिप्पणी। सबके शरीर में स्थित सूक्ष्म आत्मतत्व अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, केवल देह का ही नाश होता है। इसलिए अर्जुन को उपदेश किया जाता है कि इस महासमर में युद्ध करने और शत्रु संहार करने में किसी भी प्राणी के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। युद्ध में वह शत्रुओं का सामना करे। यह उपदेश देने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत युक्तियुक्त शैली में आत्मा की अनश्वरता और शरीरों के नश्वर स्वभाव को सिद्ध किया है। श्री शंकराचार्य सही कहते हैं कि 11वें श्लोक से प्रारंभ किए गए प्रकरण का यहाँ उपसंहार किया गया है। अब तक यह बताया गया कि पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, न केवल पारमार्थिक दृष्टि से बल्कि। हिंदी व्याख्या। देहि नित्यं वध्योऽयं देह सर्वस्य भारत। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और 2, इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का वध, नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है, उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविक को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक का जो प्रकरण है, यह विशेष रूप से देही देह, नित्य नित्य, सत सत, अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हों, चाहे द्वैतवादी हों, किसी भी मत के क्यों न हों,
सभी शरीरी शरीर के भेद को मानते ही हैं। यहां भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा अनात्मा, ब्रह्मजीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया विद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी हैं, उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत सत, विनाशी अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचन मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक दूर नहीं होता। एक छहों दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्मा, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। संबंध अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था, और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।